खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। भगवान राम की नगरी अयोध्या में मैं इस वक्त भगवान राम की नगरी अयोध्या में जा रहा हूं और अयोध्या में 5 तारीख को भूमि पूजन है और उस भूमि पूजन से पहले क्या तैयारियां यहां पर की गई है इसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आप देखिए, आप देख रहे होंगे अयोध्या नगरी, जहां पर लिखा गया है कि अयोध्या में आपका स्वागत है। हम प्रवेश कर गए हैं अयोध्या में और उससे पहले ये आप देखिए तैयारियों को किस तरह से पूर्ण रूप दिया जा रहा है, यानी कि पूरी जो तैयारियां हैं अयोध्या में 5 तारीख से पहले मुकम्मल की जा रही है। रंग रोगन किया जा रहा है, दीवारों पर पेंटिंग की जा रही है, पूरी तरीके से साज सजावट सज्जा की जा रही है ताकि कोई भी कमी भूमि पूजन से पहले नहीं रह सके, क्योंकि 5 तारीख का दिन ऐतिहासिक दिन है। उस दिन भूमि पूजन होना है, भगवान अंतिम रूप देना है और यही स्थिति आप पूरे अयोध्या में इसी तरीके से तैयारियां देखेंगे। जगह जगह आप देखेंगे पेंटिंग्स, दीवारों पर रंग रोगन किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कमी अयोध्या में इस भूमि पूजन में बिल्कुल न रह सके। अयोध्या के सफर पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि अयोध्या में 5 तारीख को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। तो अयोध्या हम पहुंच चुके हैं, इस वक्त हमें कार्यशाला में मौजूद है। यहाँ पर 5 तारीख का भूमि पूजन से पहले की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। आप देखिए अंदर भजन कीर्तन श्री राम की धुन पर तमाम जो लोग हैं अयोध्या वासी वो झूम रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर राममय पूरा का पूरा जो अयोध्या है वो इस वक्त आपको नजर आएगी। ये थोड़ा सा मैं आपको तैयारियां दिखाना चाहूँ। यहाँ पर फूलों से पूरा कार्यशाला को सजा दिया गया है। अभी भी लगातार तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चूक ना हो इसीलिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, मुस्तैद किया गया है, क्योंकि 5 तारीख बहुत अहम दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन में आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भी, तैयारियों के लिहाज से भी किसी भी तरीके की कोई भी कमी न रह जाए, इसीलिए अब ये भूमि पूजन से पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। ठीक सामने आप देखिए भगवान श्री राम के कीर्तन भजन, पूरा जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो अयोध्या है वो इस वक्त राममय हो गई है, भगवान राम की भक्ति में लीन हो गई है। इसीलिए 5 तारीख का सबको इंतजार है और हम सब भी यही इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख को आएंगे। पूरा देश, पूरी दुनिया ये इंतजार कर रही है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा और भूमि पूजन की जो शुरुआत है वो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथों से करेंगे। तो उससे पहले तैयारियां थी, मैं आपको अब लेकर चलता हूं। शिलाएं जहां पर रखी हुई हैं जो राम मंदिर निर्माण में काम आएंगी वो भी आपको दिखाऊंगा, चले मेरे साथ। तो अयोध्या हम पहुंचे तो शिव योगी महाराज यहाँ पर हमें मिले। 11,000 रुद्राक्ष उन्होंने धारण किया हुआ है, क्योंकि मौका बहुत बड़ा है, मौका है भूमि पूजन का और जाहिर तौर पर खुशी पूरे अयोध्या में है। साधु संतों में मैं कह सकता हूं इस वक्त जो सालों का इंतजार था उनका ये खत्म हुआ है। मैं सीधे उन्हीं से बातचीत करता हूं। महाराज, आपने 11,000 रुद्राक्ष पहने हैं, ये हमेशा पहनते हैं, पहली बार आपने पहना इस खुशी में? देखिए, जब मैं आज के 31-32 वर्ष पहले नेपाल, जहां आज में जहां का नेपाल का नरेश उल्टा बोल रहा है, नेपाल नरेश की आज जब मेरी समाधि हुई थी भगवान पशुपतिनाथ में, जब मैंने 41 दिन की भू समाधि ली थी और वहां की पशुपतिनाथ की पहाड़ी जब मैंने लेट करके परिक्रमाएं की थी, उसमें वहां के नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जी ने मुझे रुद्राक्ष और चंद्रमा भेंट किया था। तब से लगातार मैं नित्य प्रति इस रुद्राक्ष को धारण करता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद से मेरे अनुष्ठानों का क्रम शुरू हुआ और 29 वर्ष रामलला की उपासना और साधना को लेकर के संपूर्ण भारत की मैं यात्रा करता रहा। 55 बार मैंने भू समाधियां ली, उसमें एक समाधि मेरी नेपाल में भी थी। 479 मैंने यज्ञ किए, 3 करोड़ 88 लाख मैंने दीपक पूरे संपूर्ण भारत में जलवाए और लगभग 1488 किलोमीटर मैंने लेट की परिक्रमा की, जिसमें अयोध्या भी 3 बार सम्मिलित है। इस तरीके से पूरे देश में मैं नित्य प्रति अनुष्ठान करता रहा और आज भी इसी उद्देश्य से यहाँ आया हूँ कि रामलला का जो दिव्य और भव्य मंदिर जो बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, वह निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ और चाहता हूँ शीघ्र शिला पूजन हो जाए, दिव्य और भव्य राम मंदिर बन करके तैयार हो, जो अरबों खरबों लोगों के हृदय में जिस मंदिर की मूर्ति है वो साकार दर्शन कर सके, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है और इच्छा भी है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये महाराज जी थे। देखिए आप कितनी खुशी है पूरे अयोध्या में, साधु संतों में खुशी है, क्योंकि सालों बरसों पुराना जो इंतजार था वो खत्म हो रहा है। 5 तारीख को घड़ी आ गई है जब भूमि पूजन होगा और इस घड़ी के गवाह होगा पूरा देश। और 5 तारीख को जैसा मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं, उससे पहले किस तरह से अयोध्या को सजाया गया है, किस तरह से उत्साह है राम भक्तों में, वो जाहिर तौर पर इस अयोध्या में आज देखा जा सकता है। तो मैं इस वक्त आ गया हूँ अयोध्या, ये कार्यशाला जहाँ पर
ये पत्थर रखे गए हैं, जिन पत्थरों की नींव रखी जाएगी, ये आप देखिए, मैं आपको दिखा दूं, राम मंदिर निर्माण में जिन पत्थरों की नींव रखी जानी है वो यहाँ पर कार्यशाला में आप देख रहे होंगे। तकरीबन 90 का वो दशक था जिसे आप याद करेंगे, और उसके बाद से ही लगातार राम मंदिर निर्माण को लेकर जो आवाज़ है वो तेज़ होती गई, और उसी वक्त से हम देख रहे थे कि लगातार मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और आखिरकार वो घड़ी आ गई जब भूमि पूजन की तारीख सामने आ गई है। ये पत्थर आप देखिए, नक्काशी देखिए, राजस्थान से मंगाए गए ये पत्थर हैं जो कि राम मंदिर निर्माण में प्रयोग किए जाएंगे। ये कार्यशाला है अयोध्या में जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। यही वो पत्थर हैं, यही वो शिलाएं हैं जो राम मंदिर निर्माण में प्रयोग की जाएंगी। तो कुछ और जगहों पर मैं आपको लेकर चलता हूं। ये पूरा आप देखिए, ये शिलाएं पूरी तरीके से आप देखिए कितनी शानदार तरीके से इनको डिजाइन किया गया है। जाहिर तौर पर तैयारी अपने भव्य रूप में है, और आगे आगे जिस तरह से हम देख रहे थे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो तैयारियां हैं उनको किस तरह से पूरा किया गया है। उस शिलाएं आप देखिए, इन शिलाओं पर किस तरह से कलाकृतियां उकेरी गई हैं। जाहिर तौर पर एक भव्य राम मंदिर बनाने की जो तैयारी है वो अब यहाँ पर शुरू की जाएगी, क्योंकि भूमि पूजन 5 तारीख को होगा। और यही जो शिलाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रथम तल की शिलाएं हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है कार्यशाला में। कुछ और जगहों पर मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ शिलाएं जो कि राम मंदिर निर्माण में प्रयोग की जाएंगी। तो शिलाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ जो राम मंदिर निर्माण में प्रयोग की जाएंगी। ये आप देखिए, ये किस तरह से शिलाएं यहाँ पर रखी गई हैं, इसकी कलाकृतियां आप देखिए। जाहिर तौर पर इन पत्थरों को अगर आप पहले देखते तो इन पर पूरी तरीके से काई लगी हुई थी, क्योंकि सालों हो गए इन पत्थरों को यहाँ पर। जाहिर तौर पर अब वो घड़ी आई है जब इन पत्थरों को साफ किया गया है, धोया गया है। बिल्कुल आप देख रहे होंगे इन पत्थरों की चमक कभी भी, क्योंकि भूमि पूजन का समय आ गया है और अयोध्या में इस वक्त एक जबरदस्त उत्साह है। और उससे पहले ये शिलाएं आप देखिए जो राम मंदिर निर्माण में काम आने वाली हैं, इनकी कलाकृतियां किस तरह से इस पत्थरों पर उकेरी गई हैं। रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिछले 28 सालों से भगवान राम की वो सेवा करते आए हैं, लेकिन अब घड़ी आई है 5 तारीख की भूमि पूजन की, जिसका इंतजार पूरे देश को था। जाहिर तौर पर सत्येंद्र दास जी को भी इस दिन का इंतजार होगा, क्योंकि रामलला को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में सियासत होती रही है, लेकिन अब 5 तारीख को भूमि पूजन होना है और उसके बाद निर्माण होगा भव्य राम मंदिर का। सत्येंद्र दास जी से बातचीत करता हूं। सत्येंद्र दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सालों से इंतजार था, 28 साल से आप भी पूजा कर रहे हैं रामलला की। अब वो घड़ी आ गई है, 5 तारीख को भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री भी यहाँ पर भूमि पूजन में आ रहे हैं। इतने सालों का इंतजार अब लगता है कि खत्म होने वाला है। कितनी खुशी आपको? देखिए, पहले तो जिन परिस्थितियों में भगवान श्री रामलला त्रिपाल में रहे और प्रकृति का प्रकोप, चाहे वो वर्षा हो, गर्मी हो और ठंडी हो, उसको झेलना पड़ा। उसको याद करके एक प्रकार से बहुत ही यह शरीर रोमांचित हो जाता है, कष्ट होने लगता है कि जननायक परमात्मा भगवान श्री राम और त्रिपाल में पड़े हैं। वहाँ केवल गर्मी में के लिए एक पंखा था, और बरसात की जब हवा चलती थी तो उनके सिंहासन तक पानी भर जाता था। गर्मी और वर्षा और ठंडी, ये सारे प्रकोप को झेलते हुए 28 साल बीत चुका है। जिस दिन 5 मार्च को भगवान के अस्थायी मंदिर बना उसमें आए, तब से उसकी अपेक्षा बहुत अच्छा है। यहाँ सारी सुविधाएं बना दिए गए। यद्यपि लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन यहाँ एसी लगी है और पंखे भी लगे हैं। साथ ही साथ और जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो है, और नज़दीक से दर्शन भी है। तो यह प्रतीक्षा रही कि निश्चित है, क्योंकि चक्रवर्ती परिवर्तनते सुखानि च दुखानि च, सुख और दुख चक्र के समान चलता है। तो निश्चित है जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। तो वह सुख आएगा और दुख निवृत्त होगा, दुख हटेगा, ऐसी आशा रही। और वो समय आ गया है जो 5
अगस्त को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन होगा और भव्य दिव्य मंदिर बनने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि स्वागत भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए, और यही है अयोध्या की नगरी की खासियत। सत्येंद्र दास जी जिन्होंने बताया कि 28 साल तक उन्होंने रामलला की पूजा की, अर्चना की, आराधना की, और टाट में रामलला थे, लेकिन अब 5 तारीख का वो इंतजार आ गया है जब भूमि पूजन होगा और निर्माण होगा भव्य राम मंदिर का।